तो बच्चों, क्या 7th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, किसी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 3 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ठीक है। इसमें मैंने आपको परसेंटेज निकालना थोड़ा सा बताया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसका आपको यूज़ होगा, काम होगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना आ गया, परसेंटेज से नंबर पे जाना आ गया, ठीक है। उस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी है। जैसे ये लो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर मैं कहूँ 25% ऑफ 60, निकालो जल्दी से। आप लोग भी बेटा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, और फटाफट करो क्वेश्चन। देखते हैं क्या ये आपसे हो पाएगा। 25% ऑफ 60 हो गया सर था? जल्दी करना भाई। हो गया? ठीक है, सबका हो गया? बाकी जल्दी से कमेंट करो बेटा, आप लोग भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। देखो 25% है, जहाँ परसेंटेज का साइन वहाँ अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर यहाँ 60 अब कटेगा, ठीक है। तो 25 से 100 कट जाएगा, 4 पे आता है, ठीक है, और उसके बाद 4 से 60 15 पे, तो ये आंसर आया 15, ठीक है। 25 का टेबल किस किस को आता है तुम में से? हैं? 2 को ही आता है? अरे भाई 25 का टेबल ये होता है, देखो 25, फिर 50, फिर 75 और 100, बस इसके बाद यही चालू हो जाता है। 125, 150, 175, 200, आई बात समझ में? फिर 225, 250, ये 10 तक हो गया। इसके बाद 275, 300, आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? नहीं आई? तुझे आई अरमोंग की? याद हुआ 25 का टेबल? इतना ही याद करना है, 25, 50, 75, 100, फिर यही रिपीट होता जाता है। एक बात और बताऊं, जिसके भी लास्ट में 2 जीरो होते हैं वो 25 के टेबल में आता है, वो 25 के टेबल में। और कितने पे आता है जरा समझना। अगर मैं कहूं कि ये 25 के टेबल में कितने पे आएगा, तो ये 2 जीरो को खा जाओ और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 4 जा क्या होता है? 4, मतलब 25 4 जा 100। कोई कहे 300, तो कितने पे आएगा? 12 पे। कितने पे आएगा? कैसे पता लगा? 2 जीरो को हटा दिया, ये जो 3 है इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। आया? तो मतलब 25 के टेबल में अगर हमें 25 से डिवाइड करना है, जिसके लास्ट में 2 जीरो है, जिसके लास्ट में 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे बेटा? 2 जीरो भूल जाओ, ये जो पहला डिजिट है इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। समझ में आई बात? भाई तुझे समझ आया कि आराम से बता दूं? क्या तुमको आया? ठीक है। एक और बात है, मान लो मैं कहता 375, तो कुछ मत करना, ये सोचो। और जिसके भी लास्ट में, एक बात और है, जिसके भी लास्ट में ये है 25, 50, 75 या 00, वो आएगा, वो आएगा। तो जब ये करोगे 375, तो क्या करोगे? 75 को फिलहाल छोड़ो, ठीक है। 3 4 जा क्या होता है? 12, और ये 75 है ना, तो 3 प्लस कर दोगे। कितना प्लस कर दोगे? 3। अगर 25 है तो 1 प्लस होगा, 50 है तो 2 प्लस होगा, और अगर 75 है तो 3 प्लस होगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं बेटा? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं 5 7 5, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? देखो 5 4 जा क्या होता है? 20, और साथ में 3, तो 23। समझ में आया कि नहीं? तो 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 23। आई बात समझ में? मान लो मैं कहता 525, ठीक है, तो 500 कितने पे आएगा? 5 4 जा 20 पे, और फिर 1 जुड़ेगा तो 21। आई बात समझ में? ये ट्रिक है छोटी सी। आया भाई तुमको समझ कि नहीं आया? हाँ, पहले नंबर की बात नहीं, अभी बताता हूँ, 1 मिनट पहले ये समझ लो। 550 डिवाइड बाई 25 कितना आ जाएगा? 22, है ना, क्योंकि 5 4 जा 20 और प्लस 2, क्योंकि यहाँ 50 है, क्योंकि यहाँ 50 है। आई बात समझ? सबको आ गया ये चीज़? छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है। अब इधर आते हैं भाई, यहाँ बेटा परसेंटेज का साइन है ना, इसलिए यहाँ क्या आया? अपॉन 100, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया, और ये 60, ठीक है, और फिर काट दिया, ठीक है, क्योंकि हमें 25% निकाल। परसेंटेज पढ़ाया नहीं है क्या तुमने पहले?
पढ़ाया है, चलो ठीक है। तुझे नहीं पढ़ाया भाई, ठीक है, एक बार परसेंटेज भी पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। देखो अब ये जो चैप्टर है ना, ये यही है, कंपेयर कर रहे हैं हम क्वांटिटीज को आपस में, क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेयर, ठीक है। और कंपैरिजन करने के लिए ये याद रखना कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 रुपए, ठीक है, और एक तरफ कह रहा हूँ 5 पैसे, तो इन्हें आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इन्हें आप पहले सेम यूनिट में लाओगे, इन्हें आप पहले सेम यूनिट में लाओगे। बात समझ आ रही है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये याद रखना कि कंपेयर करने के लिए सेम यूनिट में होना क्वांटिटीज का जरूरी होता है, ठीक है। देखो फिलहाल आगे कह रहा है जॉग योर मेमोरी, है ना, ये पढ़ते हैं पहले, जॉग योर मेमोरी। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज, इन्हें परसेंटेज में बदलो, ठीक है। जैसे ये सबसे पहला है 13/20, बदलो इसे परसेंटेज में, कौन कौन बदल सकता है? ये वही सिखाया था ना, फाइंड द परसेंटेज, हमें इसने परसेंटेज में बदलना है। फाइंड द परसेंटेज बोले या कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? मान ले अरमान तेरे 13 नंबर आए बेटा 20 में से, तो परसेंटेज कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? नहीं आता? शाबाश, तुझे आता है छोटू? तुमको आता है छोटू, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो? वो लोग देख रहे हैं किससे बात कर रहे हैं। करो भाई जल्दी कमेंट आंसर, पढ़ रहा है अगर मन लगा के तो। कितने बच्चों का हो गया? 2 का ही हुआ है, 3 का, बाकी सब सो रहे हैं। यशी सो रही है, हे भगवान, इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी कुछ नहीं आया। देखो सुनो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सुनो आराम से, जिन्हें नहीं आ रहा। ये जो फ्रैक्शन दिया होता है ना, कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज निकालनी है ना, इनटू में लगा दोगे 100। क्या लगा दोगे? आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर इसे काटो, तो 25 जा 100, ठीक है, और फिर 13 5 जा 65, तो 65% है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, आया बेटा, आया बेटा। वो 100 नीचे तब आता है जब हमें ऐसे बोला है कि 25% निकालो 60 का। यहाँ हमें 25%, जैसे वहां बोला ना 25% निकालो, यहाँ बोला है कि परसेंटेज बताओ कितना है, परसेंटेज बताओ। दोनों में फर्क है, वहां परसेंटेज से नंबर पे आ रहे हैं, परसेंटेज से कहाँ आ रहे हैं? नंबर पे। बात समझ में आ रही है? जैसे समझना, अगर मैं कहता 15/60, तुम्हारे 60 नंबर में से 15 नंबर आए हैं, बताओ कितनी परसेंटेज आई, तो तुम क्या करते? इनटू में 100 करते, इनटू में क्या कर देते बेटा? 100। तो जब इसे काटते, ठीक है, तो ये कितना आता? 25। कितना आता? 25। तो मतलब 25% नंबर तुम्हारे आए थे। तो यहाँ तुमने नंबर से क्या निकाला है? परसेंटेज, ठीक है। उस केस में ये मल्टीप्लाई में 100 आता है ऐसे। और जब तुम यहाँ परसेंटेज से क्या निकालते हो? नंबर। समझ आया कि तुम्हारे आए कितने, तुम्हारे आए कितने, तो क्या होता है? 25/100 इंटू 60। आई बात समझ? तब ये डिवाइड में आता है। फर्क समझो, दोनों में फर्क है। परसेंटेज से यहाँ नंबर पे जा रहे हैं, और यहाँ नंबर से परसेंटेज पे जा रहे हैं। समझ आया? अब आया भाई अरमान? पक्का? कौन बोला? हाँ, अच्छा। कभी कभी बच्चों का भैया बोलने का मन करता है। क्या हुआ? नहीं आया? तो यहाँ यही किया बेटा कि 13/20 इंटू 100, क्योंकि यहाँ में मार्क्स दिए हुए हैं, परसेंटेज निकालनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्यों किया ये मल्टीप्लाई? तो मल्टीप्लाई करने से कैसे आ गया? क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज कैसे आ गया, बताऊं? देखो कर क्या रहे हैं ना असल में यहाँ पे बेटा, कि 100 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ जब कर रहे हैं ना, तो ये कर रहे हैं कि ये वाले 100 को एज इट इज छोड़ दिया, ये वाले 100 को एज इट इज छोड़ दिया, ये बाकी वाला क्या हो गया? कैंसिल। तो अल्टीमेट जो आंसर आया ये क्या आया? 65/100। मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिससे डिवाइड किया उसे छेड़ नहीं रहे हैं। समझ आया? यहाँ नीचे भी 100 है, लेकिन उसे छेड़ना नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये वाला 100 एज इट इज यहाँ आ गया, और बाकी काट पीट के जो वैल्यू आई वो ऊपर। मतलब 100 में से कितने नंबर आ गए? 65। इसलिए बोलते हैं 65%। समझ में आया कि मल्टीप्लाई 100 करने से कैसे
ये हमें परसेंटेज दे देता है, क्योंकि हम 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन जो इससे डिवाइड किया उसे छेड़ते नहीं है। तो नहीं छेड़ते तो एज इट इज नीचे आ गया, तो मतलब 100 में से कितना नंबर है? 65। आई बात समझ में? इन्हीं 3 वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है, ये वाले 100 को छोड़ देते हैं। अदरवाइज कर क्या रहे हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहे हैं। समझे? शाबाश। किसका आंसर? 20 को 100 से किया, ये 5 आया। अब 13 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में? शाबाश। इसको करो बी पार्ट 0.52। 0.52 ये तो आसान है। हो गया? शाबाश। आसान है ये, बहुत आसान है। हाँ वही। और मोंकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई, बस इधर भी वही कर दो, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ यही करोगे, इंटू 100। तो इसमें इंटू 100 कर दो, जल्दी करो जल्दी। कैसा है? बोलना ठीक हूँ? ये भी ठीक। शैतान प्राणी है ये, क्या सांप बना रहा है? हो गया? देखो क्या करोगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 0.52 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। समझ में आया? अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 आगे खिसक जाता है, तो ये हो गया 52%। समझ में आई बात? और ये याद रखने वाली बात है कि 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन उस 100 को छेड़ नहीं रहे। आई बात समझ? और एक मतलब भी समझो, किसी बच्चे के अगर एक में से ये 0.52 आया तो उसी का 100 नंबर का पेपर ले लिया जाए तो कितने नंबर ले आएगा? 52। आई बात समझ? ये इसका मतलब होता है कि अगर इतने में से इतना तो 100 में से कितना। परसेंटेज का मतलब ये होता है, सुनो, जैसे कोई बच्चा अगर 13 नंबर लाया है 20 में से, तो हम ये निकालते हैं कि 100 में से कितने लाएगा? 100 में से। समझ आ रही है बेटा? परसेंटेज का मतलब ही यही है, हम 100 में से देख रहे हैं। टोटल को हमने 100 बना दिया, टोटल को हमने 100 बना दिया। समझ आया? अगला करो सी पार्ट। 3 1/10 10 10 10 10 करो। क्या हुआ? ये नहीं आता करना? ऊपर वाला क्या दिक्कत है? 100 से मल्टीप्लाई करना, ये समझ आया? जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले को, है ना, तो क्या होता है? 100 से करने में 2 आगे खिसकता है, डेसिमल 2 आगे खिसकता है। इतनी बात आई समझ में? नहीं आ रही समझ में? हिंदी तो बोल रहा हूं। ले दूसरा समझ। अबे भाई मान ले ये दिया 6.937, ये आया समझ में? इसको अगर मैं तुमसे कहूंगा कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। ठीक है, तो क्या होगा? डेसिमल कितना आगे खिसकेगा? 2 आगे। इतनी बात आई समझ में? तो ये आंसर बन जाएगा 693.7। इतनी बात आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जब मान लो अगर मैं कहता कि ऐसे होता क्वेश्चन 69.37 इंटू 100, अब यहाँ क्या होता ना, डेसिमल लास्ट में आ गया, तो जब डेसिमल लास्ट में आ जाए तो मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। आई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? बस। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? नींद में है? सोना है? जैसे यहाँ है, मतलब मान लो ये होता 69.378 इंटू 100 होता, ये बोल रही हो? हाँ तो क्या? नहीं, यहाँ कितने जीरो हैं? तो आगे 2 ही खिसकेगा, 3 नहीं खिसकेगा। यहाँ वही तो किया था मैंने, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 आ गया, यहाँ 3 जीरो, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आगे। जितने जीरो होते हैं उतना आगे खिसकता है मल्टीप्लाई में, और अगर डिवाइड होता है तो पीछे खिसकता है। आई बात समझ? ठीक है, चलो अच्छा है, पूछ लिया करो, बढ़िया है, बाद में परेशान होने से अच्छा है अभी पूछ लो। हाँ
सी करना, देख रहा हूँ कह रहा सी करना, नहीं आ रहा समझ। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उससे, हाँ देखो मजे की बात ये है ना, समझना, इसका मतलब समझना। वो जो तुमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीखा है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई। ऐसा हो कैसे सकता है, जैसे समझो 10 3 30 प्लस 1 31, ये आ जाएगा 31/10। किसी बच्चे के 10 नंबर के टेस्ट में से 31 नंबर आ गए हैं, है ना, 21 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। इतने सारे कौन देता है, समझ आ रहा है। तो जब हम बोलेंगे कि अगर 100 नंबर का पेपर होता, कितने नंबर का पेपर होता बेटा, 100 नंबर का, ठीक है, तो उस केस में उसके कितने आ जाते, 310 नंबर आ जाते। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज चल रही है यहाँ, ठीक है। ये तुम्हें आया 31 कैसे आया, वो ऐसे आया बेटा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है, ठीक है, उसको प्लस किया जाता है। हाँ, और नीचे ये 10 है तो पूरे में भी 10 ही नीचे रहता है। समझ में आई बात, इस तरीके से। और हमेशा याद रखना, पहले मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना, ठीक है। हाँ, डी पार्ट भी हो गया सबका, शाबाश। 5.6 इसको क्या करेंगे यार मोंकी, तेरा हुआ कर। तुझे कुछ समझ आ रहा है, शाबाश कर। घर वाले तुम्हारे वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलेंगे अब इतना आसान पढ़ाया जाता है फिर भी नहीं पढ़ते हो, है ना भाई। हो गया, क्या बकबक कर रहा है, क्या है। देखो अब ये है ना 5.6 इंटू 100। अब समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ 2 आगे खिसकेगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है नहीं, 2 डिजिट है नहीं, तो हम अपनी मर्जी से एक 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। तो ये आ जाएगा 560। आई बात समझ में, तो 560%, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं सेकंड पे। ये वैसा ही है, पूछो कैसा ही है, जो अभी सिखाया था कि परसेंटेज से नंबर पे जा रहे हैं, परसेंटेज से, ठीक है। करो, इसे करो, ए पार्ट बेटा नहीं, शोर नहीं करो। 60% ऑफ 2 डजन। अच्छा 2 डजन समझते हो ना सब, डजन समझते हो, डजन, दर्जन सुना है जो केले मिलते हैं 12। हाँ तो 1 डजन 12 यूनिट होता है। 1 डजन कितना होता है बेटा, 12 यूनिट। रक्षाबंधन, क्या बात है यार मोंकी, हाथ तो मस्त लग रहा है तेरा, चमकता हुआ हाथ। कर, क्या सोचता है, ये 60% है ना, जहां परसेंट है अपॉन में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा। कर, तुम 2 डजन को कन्वर्ट भी कर सकते हो, 24 भी लिख सकते हो उसकी जगह 24। बाकी वैसे इसका आंसर पॉइंट में ही आना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा वो गंदा बच्चा। अबे हो गया, देखो सुनो, ये ऐसे है ना, 60 अपॉन में 100 इंटू 2, डजन में ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर इसको काटोगे, क्या करोगे, काटोगे, काट दो, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 1.2, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2 डजन। ठीक है, आया भाई। 1.2 मतलब कैसे आए, ये समझ आया। 1.2 ये होता है 1, और 0.2 मतलब होता है कि अगर हमने
पूरे के 10 बराबर हिस्से किए तो उसमें से 2 और, उसमें से 2 और। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे समझो अगर तुम्हें इसको यूनिट में बदलना है, तुम क्या करोगे, 1.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 12 से। समझ आया? क्योंकि एक डजन में कितने, 12 यूनिट, तो 1.2 में मतलब कितने, 1.2 इंटू 12। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा 14.4। क्या आएगा बेटा, 14.4। ठीक है, अगर तुम यहाँ 24 रख के करते तो यही आता। ठीक है, हाँ, लेकिन तब ये फिर यूनिट्स में आता है। किस में आता, यूनिट्स में आता। समझ में आया? तब डजन नहीं लगाते। ठीक है, आई बात समझ? अगला करो, बी पार्ट। हो रहे हैं क्वेश्चन, हो रहे हैं सवाल, और घर से करके लाना सब 2-2 बार, यही होमवर्क है। हाँ, जो भी करवा रहा हूँ अभी ये सब 2-2 बार होने चाहिए। हाँ बेटा, यही हमारा होमवर्क रहता है यहाँ पे। ठीक है, कि जो भी पढ़ोगे घर से 2-2 बार करना है। ठीक है, एक बार देख के, फिर एक बार बिना देखे। अगर बिना देखे नहीं हो पाए तो फिर करो, तब तक करो जब तक बिना देखे हो ना जाए, है ना भाई? शाबाश, बहुत शैतान प्राणी है। आजा, हुआ हुआ, कर कर, उसे मत देख, जल्दी जल्दी करो। क्या है, जल्दी करना। कहाँ कर रहा है, बैठा हुआ है, अटक गया। ये भी ठीक है, एरोप्लेन बना दिया तूने उसका, बहुत बढ़िया, तेज है। अनुभव, तेरी टांगे है, कितनी पतली पतली टांगे हैं। उदय खराब बच्चों की टांगे देख रहे हैं। हो गया? हे भगवान, तेरा हो गया? ला, चलो एक बच्चे का हो गया, तेरा भी हो गया। तो रो क्यों रही है, रोते नहीं है। अरे भाई, यहाँ 120 है, तुम्हारा चमत्कार से 100 कैसे हो गया? जादू नहीं करना है, गंदी बात। जी, माइक ऑफ कर दूं? रुक जा। हो गया, महामूर्ख। देखो 12.5% है ना, ऑफ 120 डेज। तो देखो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में क्या है, 120। इतने में कोई दिक्कत? ये ठीक है। अब देखो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक और जीरो लग जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके आगे इस जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं। ठीक है, या तो काट दो, या एक बात सीधी समझो कि 125 के टेबल में तुम्हारा ये आएगा, 1000 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, सोच जल्दी सोच। देखो समझो, यहाँ 125 है ना, आएगा। क्यों? 125 के टेबल में जो है 4 पे क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि 25 4 जा क्या होता है, 100, और फिर 100 4 बार है तो 400 प्लस 500, इसका मतलब 8 पे क्या आएगा, 1000। 8 पे क्या आएगा बेटा, 1000। समझ में आई बात कि नहीं? तो 125 के टेबल में 8 पे क्या आता है, 1000 आता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 8। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है, अब ये 8 से 120 कटेगा, कटेगा। ठीक है, तो ये कितने पे आ रहा है, 8
क्या कर रहा हूँ मैं, चलो 8 1 जा 8, ठीक है, और 8 5 जा 40, तो ये क्या आ गया 15 डेज। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, 125 125 250 होता है, फिर 250 250 500 होता है, 2 पे वो आ रहा है, 4 पे वो आ रहा है, फिर उसका डबल 8 पे वो आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा, और जिसका नहीं है वो आराम आराम से 0 से 0 काटना, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? ये आया समझ में सबको? 15 दिन, 15 डेज ओनली। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन करो इसे। यहां परसेंटेज निकालनी है, और यहां ये बात ध्यान में रखना कि एक सेकंड में है और एक मिनट में, तो दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। करो करो बेटा, आप लोग भी आज पी लो। देखो 3 मिनट है ना बेटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 3 मिनट में कितने होंगे? 3 × 60 180, है ना?
तो अब ये परसेंटेज निकालने तो मैं ये आएगा 40 अपॉन में 180 इंटू में 100। कोई दिक्कत है इस बात में किसी को? समझ में आई बात? देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 18। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अच्छा हुआ 400 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब काटोगे, ठीक है, ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सही है ना? बस मर्जी है, या तो इतने पे छोड़ दो या फिर इसको डेसिमल में बदल लो या मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, हाँ, समझ गया? कोई दिक्कत? 22.2222% आ जाएगा, ठीक है। या इसको उसमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो मिक्स में बदल लेना, परसेंटेज का साइन लगा देना, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला बी पार्ट करो। अभी तक किया नहीं? खुद से मत करना कभी कुछ, लेकिन फिर हम रुके हुए थे। चैन से नहीं बैठेगा, अब बाहर निकला तो पिटाई होगी। खुश रहो। कैसे हो? बाल बाल कटवाया है? ये किससे कटवाया है? कौन से मोची से? अच्छा नाई है क्या? आजकल नाई से कटवा रहा है? तब ठीक है। टिम्मू बेचारा मोची से कटवा के आया था, बता रहा था वो वाला मोची। निकल गया, शाबाश। देखो 240 है मीटर और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100, 1000 होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6000। कितना आ जाएगा? 6000 इंटू में 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, इन दो 0 से ये दो 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 4%, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे मैच द फॉलोइंग टू द करेक्ट रेशियो। रेशियो कैसे निकलता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, है ना, काट दो, खा जाओ, हो जाएगा। करो, खुद से करो। ए वाले का बी है, हाँ, बी वाले का आई मतलब थर्ड है शायद से। चलो सुनो, ये क्या है 10 to 18 है ना, ठीक है। ये कटेंगे, क्या आ जाएगा 5:9, है ना। तो फर्स्ट का क्या हो गया? फोर्थ। फर्स्ट का क्या हो गया बेटा? फोर्थ हो गया। कोई दिक्कत है इस बात में? तो फर्स्ट का फोर्थ है। उसके बाद ये देखो 50 पैसे टू 1, तो देखो वो उसका क्या है? हाफ है ना भाई। 50 पैसे और 1 रुपीज मतलब 100 पैसे होता है 50/100, तो ये हो गया 1:2। समझ में आई बात? ये आएगा 22 और 20, तो क्या आएगा 11 और 10। समझ में आई बात? और फिर बच कौन गया? ये तो है ना, ये तो स्पेशल ट्रिक है ही कि मैचिंग में, है ना, जो लास्ट में बच गए वो एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत? चेक भी करने की जरूरत नहीं है। टेस्टी था? समझ नहीं आया? बोलो क्या नहीं आया? सेकंड वाला नहीं आया? शाबाश। देखो 50 पैसे हैं, ठीक है, और 1 रुपीज है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। एक तो वैसे ऑब्जर्वेशन की बात है, हर चीज ये नहीं है कि आप लिखते रहोगे तब करोगे। 50 पैसा 1 रुपए का आधा होता है कि नहीं? तो ऑटोमेटिक इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 का, कि ये 2 है और ये 1 है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? दूसरी बात, अगर करके ही देखना चाहते हो तो 50 पैसे और 1 रुपए में कितने होते हैं पैसे? 100, तो ये हो जाएगा 100। और जब 50 को बेटा 100 से करोगे डिवाइड, ठीक है, तो इस केस में कटेगा और ये आ जाएगा 1/2। रेशियो हो गया 1:2। समझे नहीं? ठीक है। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी करते हैं। किस किस को आता है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़ो क्या लिखा है, करो। 1600, 1600। कह रहा है रोहित है, उसने 2500 अपने बैंक अकाउंट में डाले जनवरी में, 1600 निकाल लिए आखिरी में। हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा?
रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। किसका किससे निकालना है, तो 2 से पहले वाला ऊपर होता है और 2 के बाद वाला नीचे। तो कह रहा है मनी विड्रॉन टू द रिमेनिंग अमाउंट, जो निकाला और जो बच गया। भाई कितना पैसा निकाल लिया उसने, रोहित ने कितना पैसा निकाल लिया, 900 निकाल लिया। अरे बेटा तुम इंग्लिश की क्लास में जाते हो, क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, गलत बात। भाई 2500 रुपये डाले थे और 1600 रुपये निकाल लिए, बताओ कितने निकाल लिए। क्या बात है, कमाल है भाई, एकदम मस्त। भाई मैं कह तो रहा हूँ कि 2500 रुपये डाले और 1600 निकाल लिए, तो कितने निकाल लिए। अरे वाह, 900 तो बच गए ना, निकाले कितने। हाँ हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, बच्चा है। देखो अगले 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, आज ये बता देता हूँ फटाफट। 2500 रुपये उसके बैंक अकाउंट में उसने डाले थे और 1600 उसने निकाल लिए, ठीक है। तो जब 2500 डाले थे 1600 निकाल लिए, तो बच कितने गए अब, 900। पहला क्वेश्चन कहता है मनी जो उसने निकाल लिया उसका रेशो किससे निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट से, मतलब 1600 डिवाइडेड बाय 900। समझ में आई बात, 2 0 से 2 0 कट गए, रेशियो बन गया 16:9, ठीक है। बी पार्ट में क्या होगा बेटा, मनी विड्रॉन टू द टोटल मनी डिपॉजिटेड, जो उसने निकाला है 1600 और टोटल मनी जो डिपॉजिट किया था 2500। 2 0 से यहाँ भी 2 0 कट गए और नहीं कट सकता, 16:25, बस काम खत्म, ठीक है। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 3 बजे, याद रखना, ठीक है। वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ो, देखो, सुनो, समझो, और ये पूरा आपको समझ आया होगा। कहीं अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही, परसों मिलते हैं, और प्रैक्टिस कर लेना 2 बार।